subscribe to my channel. बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम स्टूडेंट्स, होप सो आप सारे खैरियत से होंगे। आज हम लोग 10th क्लास की केमिस्ट्री के इम्पोर्टेंट क्वेश्चन यूनिट बाय यूनिट पढ़ेंगे और लास्ट में हम लोग ये डिस्कस करेंगे कि किस यूनिट में से ज़्यादा इम्पोर्टेंट कौन से यूनिट्स हैं और किन में से लॉन्ग आने की पॉसिबिलिटीज़ हैं। जो यूनिट्स मैंने आप लोगों को थ्रू आउट हर यूनिट के जितने भी इम्पोर्टेंट टॉपिक्स थे वो सारे आप लोगों के लिए लिस्ट में बना दिए हैं। सबसे पहले हम लोग अगर देखते हैं तो हीटिंग कर्व मेरे पास आ जाता है, हीटिंग कर्व है, कूलिंग कर्व है। इसके अलावा मेरे पास आ गया कंपैरिजन बिटवीन बॉइलिंग एंड फ्रीजिंग, या इसमें आ जाता है कंपैरिजन बिटवीन द बॉइलिंग एंड एवेपोरेशन। एवेपोरेशन इसमें फैक्टर इफेक्टिंग ऑन एवेपोरेशन भी इम्पोर्टेंट है, अफेक्टिंग ऑन एवेपोरेशन। इसमें हमारे पास आ जाए बॉयल्स चार्ल्स लॉ एंड अवोगाड्रो लॉ, मोस्ट इंपॉर्टेंट शॉर्ट क्वेश्चंस के लिए। यूनिट नंबर 3 में आ जाए मोलर वॉल्यूम का न्यूमेरिकल है, डिटर्मिनेशंस ऑफ एम्पेरिकल एंड मॉलिक्यूलर फार्मूला, इंपॉर्टेंट न्यूमेरिकल टाइप क्वेश्चंस है। कन्वर्जेंस ऑफ, ये बहुत ही ज़्यादा इंपॉर्टेंट है, कन्वर्जेंस जो है। मोलरिटी के क्वेश्चंस हमारे पास, मोलरिटी भी फाइंड करने के लिए ये भी न्यूमेरिकल्स है। तो ये थ्रू आउट यूनिट नंबर 3 जो है ये एज ए न्यूमेरिकल पार्ट आप लोगों के पास है, न्यूमेरिकल प्रॉब्लम्स का। यूनिट नंबर 4 में आ जाते हैं बहुत इंपॉर्टेंट फॉर लॉन्ग क्वेश्चंस एज वेल एज फॉर शॉर्ट क्वेश्चंस। डॉन सेल हो गया, नेल्सन सेल हो गया, इलेक्ट्रोप्लेटिंग, गैल्वेनिक सेल एंड फ्यूल सेल, ये एज ए लॉन्ग क्वेश्चन कंसिडर किए जा सकते हैं। इसके अलावा इलेक्ट्रोप्लेटिंग एज ए शॉर्ट क्वेश्चन भी कंसिडर किया जा सकता है। ऑक्सीडेशन रिडक्शन जो है ये हम लोगों के पास इसमें भी डिस्कस किए जा सकता है कि ऑक्सीडेशन और रिडक्शन जो 10th क्लास में थे, 9th क्लास में थे, उसके बारे में भी पूछा जा सकता है। यूनिट नंबर 5 की अगर हम लोग बात करते हैं तो डिफाइन द रेट ऑफ रिएक्शन, एक ही इंपॉर्टेंट है, इसका यूनिट भी हम लोगों ने डिस्क्राइब करना होगा। यूनिट नंबर 6 की अगर बात करते हैं हम लोग तो डिफाइन क्रिस्टल लेटिस, इंपॉर्टेंट टॉपिक है। इलेक्ट्रिकल कंडक्टिविटी ऑफ साल्ट इंपॉर्टेंट है। वाई साल्ट हैव द हाई मेल्टिंग एंड बॉइलिंग पॉइंट्स, वाई साल्ट आर हार्ड एंड ब्रिटल्स, रिएक्शंस फॉर द प्रिपरेशन ऑफ द साल्ट एंड सोल्युबिलिटी रूल्स, ये भी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है एज शॉर्ट एज वेल एज लॉन्ग। यूनिट नंबर 7 की तरफ आ जाएं, फोटोकेमिकल स्मोक, कॉन्टैक्ट प्रोसेस और हैबर प्रोसेस, बहुत ही इंपॉर्टेंट शॉर्ट क्वेश्चन है आप लोगों के। डिफरेंशिएट बिटवीन द एसिड बेसिक एंड न्यूट्रिक ऑक्साइड, ये भी इंपॉर्टेंट शॉर्ट क्वेश्चन हैं। करेक्टरिस्टिक ऑफ मेटल्स, मोस्ट इंपॉर्टेंट, इसमें अल्कली मेटल भी आ सकते हैं और अल्कलाइन अर्थ मेटल भी आ सकते हैं, अल्कली और अल्कलाइन अर्थ मेटल भी आ सकते हैं। आगे अगर बात की जाती है तो नोमेनक्लेचर आ जाता है ऑर्गेनिक कंपाउंड का, कि हम ऑर्गेनिक कंपाउंड को किस तरीके से बेसिकली उनके नाम, उनकी जो नेमिंग है वो किस तरीके से हम लोग कर सकते हैं, बना सकते हैं। इसमें हमारे पास बहुत इंपॉर्टेंट एक टॉपिक आता है फंक्शनल ग्रुप का, जो मोस्ट इम्पोर्टेंट है आप लोगों के लिए, फंक्शनल ग्रुप वाला टॉपिक। इसके बाद प्रिपरेशन ऑफ द रिएक्शन ऑफ एल्केन्स, कि हाउ वी कैन प्रिपेयर एल्केन, कमर्शियल इंपोर्टेंस ऑफ इथाइन। इसके अलावा हमारे पास है मैन्युफैक्चरिंग ऑफ एथेनॉल, हाउ वी कैन प्रिपेयर एथेनॉल, यूज ऑफ अल्कोहल इन फार्मास्यूटिकल इंडस्ट्रीज़, ये आप लोगों के लिए भी इंपॉर्टेंट शॉर्ट क्वेश्चन है। नेक्स्ट अगर बात की जाती है तो हमारे पास आ जाता है प्रिपरेशंस ऑफ एथेनोइक एसिड बाय केमिकल एंड बायोलॉजिकल मेथड्स, रिएक्शंस ऑफ कार्बोक्सिलिक एसिड विद बेस मेटल्स एंड मेटल कार्बोनेट्स, 3 यूजेस ऑफ कार्बोक्सिलिक एसिड। इसके बाद मेरे पास यूनिट नंबर 12 आ जाता है डिफरेंशिएट बिटवीन द एडिशन PEPP एंड PVC एंड कंडेंसेशन पॉलीमर्स, बहुत इंपॉर्टेंट एज ए लॉन्ग क्वेश्चन। पॉलीमर्स का जो टॉपिक है, पॉलीमर्स क्या होते हैं, पॉलीमरिज्म क्या होता है, पॉलीमरिज्म्स, ये टॉपिक्स जो हैं ये मोस्ट इंपॉर्टेंट टॉपिक हैं इस यूनिट के। इन्वायरमेंटल चेंजेस काज्ड बाय द प्लास्टिक, इसके अलावा प्लास्टिक से रिलेटेड जो भी और शॉर्ट क्वेश्चंस हैं उसमें कंसेप्चुअल क्वेश्चन आ सकते हैं। स्ट्रक्चर ऑफ अमाइनो एसिड, क्लासिफिकेशन ऑफ प्रोटीन, 9th क्लास के अंदर या जो बायो के स्टूडेंट्स हैं उनके लिए ये बिल्कुल भी मुश्किल नहीं है, ईजी से टॉपिक्स हैं हमारे पास ये। डिफरेंशिएट बिटवीन द फैट एसिड एंड, तो अगर मैंने यहाँ पे जो साथ साथ लिखा है पॉलीमरिज्म, पॉलीमराइड, इसके अलावा फंक्शनल ग्रुप हो गया या नेमिंग हो गया या रिएक्शंस हो गए, इसके अलावा यहाँ पे सेल्स हैं, ये इंपॉर्टेंट हैं। इसके अलावा ये यूनिट नंबर 1 के अंदर हमारे पास जो चीज़ें हैं ये बहुत ही ज़्यादा इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस हैं जो आप लोगों के लिए नॉर्मली आप लोग इजीली कर सकते हैं और इस दफ़ा बहुत ईजी सा ही सिलेबस है। लॉन्ग क्वेश्चन पॉइंट ऑफ व्यू से हमारे पास यूनिट नंबर 3, 4, 5, 7, 13, 15 और 11 जो हैं ये इंपॉर्टेंट हैं। इसमें से आप कोई सी भी 6 यूनिट कर लेंगे तो आपके लिए एक 2 चॉइस के साथ लॉन्ग हो जाएंगे।
मोस्ट प्रोबेबली जो होता है हमारे पास एक यूनिट में से 2 लॉन्ग भी आ सकते हैं, वो यूनिट नंबर 4 है, इसमें से 2 भी लॉन्ग कंसिडर किए जा सकते हैं। इलेक्ट्रोकेमिस्ट्री, अगर हाईएस्ट परसेंटेज यूनिट देखें कि सबसे ज़्यादा पेपर किस में से बनता है, तो इलेक्ट्रोकेमिस्ट्री है, स्टोइकोमेस्ट्री है, ऑक्साइड्स है एंड एनर्जी है। ये यूनिट ऐसे हैं जिनमें से सबसे ज़्यादा पेपर बनता है, जिसकी परसेंटेज सबसे ज़्यादा होती है। तो आपने ये यूनिट्स को मोस्ट केयरफुली एंड पूरा कंप्लीटली इसको प्रिपेयर कर लेना है, ताकि आप लोगों के लिए शॉर्ट क्वेश्चंस और लॉन्ग क्वेश्चन अटैम्प्ट करना इजी हो जाए। अगर आप लोग ये यूनिट्स कर लेते हैं, जो लिखी हुई हैं कुछ यूनिट इसमें वही हैं, अगर ये एक यूनिट भी कर लेते हैं कम्प्लीटली विद शॉर्ट एंड विद लॉन्ग, तो आपका बहुत हद तक पेपर जो है वो कंप्लीट हो जाएगा। मैंने 3-4 क्वेश्चंस को दोबारा हाईलाइट किया हुआ है, जिसमें फंक्शनल ग्रुप के बारे में मैंने आपको बताया, नेमिंग के मैंने आपको बताया कि हम लोग किस तरीके से नेमिंग दे सकते हैं, और उसके अलावा मैंने पॉलीमर्स या पॉलीमरिज्म के बारे में आपको जो बताया, ये मोस्ट इंपॉर्टेंट चीज़ें हैं जो आपने बिल्कुल अच्छे से रेडी कर लेनी है, ताकि आपके लिए पेपर अच्छा सा अटैम्प्ट हो जाए। बाकी इसके अलावा अगर आपको पीडीएफ में या कोई और नोट्स किस तरीके से भी चाहिए, तो नीचे डिस्क्रिप्शन में आपको एक चैनल का लिंक मिल जाएगा, उस चैनल को ज्वाइन कर लें। इंशाल्लाह से आपको ईज़िली वहाँ से नोट्स वगैरह और इसके अलावा भी गाइडलाइंस जो हैं वहाँ से मिलती रहेंगी। और इसके अलावा हम हर जो बुक है हर क्लास की, इवन के 9, 10 फर्स्ट ईयर सेकंड ईयर सबके गेस्ट पेपर बना रहे हैं। जैसे ही कंप्लीट होते जाएंगे हम लोग शेयर करते जाएंगे, और उस ग्रुप के अंदर लिंक आता है प्रॉपर, तो आप ग्रुप मस्ट फॉलो कीजिएगा, शेयर। और मैं आपको अपना नंबर भी नीचे मेंशन कर रहा हूँ, इसी के अंदर मैं मेंशन कर देता हूँ, तो इस पर कॉन्टेक्ट करके आप ग्रुप को ज्वाइन कर सकते हैं, अगर आपके पास आपका लिंक वर्किंग नहीं है तो। मिलते हैं किसी और वीडियो के साथ, तब तक के लिए अल्लाह हाफिज़।